हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कोलोनोस्कोपिक डिकम्प्रेशन। कोलोनोस्कोपिक डिकम्प्रेशन क्या होता है, इसके ऊपर आज हम लोग ज्यादा डिटेल से बात करेंगे। लेकिन यह किया कब जाता है, तो यह करने का मेन मकसद क्या होता है, इस सब के ऊपर हम लोग आज फोकस करेंगे। तो फर्स्ट, यदि कोलोन पहले से ही 12 सेंटीमीटर मतलब 12 सेंटीमीटर से अधिक फैल चुका है और कंजर्वेटिव मेडिसिन या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट 72 आवर्स 72 मतलब 72 घंटे के बाद भी काम नहीं कर रहा है, तब डॉक्टर कोलोन को राहत देने के लिए आगे की प्रोसीजर अपनाता है। और आगे की प्रोसीजर कौन सा अपनाता है, तो आगे की प्रोसीजर यही होता है कोलोनोस्कोपिक डिकम्प्रेशन। इसके बाद और एक इंजेक्शन पढ़ेंगे हम लोग, फिर उसके बाद कोलोनोस्कोपिक पढ़ेंगे। तो ऐसा बहुत सारे टाइप के प्रोसीजर है, बट पहला अभी जो हम देखेंगे उसका नाम है कोलोनोस्कोपिक डिकम्प्रेशन। यह कब किया जाता है, तो यह किया जाता है यदि कोलोन पहले से ही अधिक फैल चुका है, मतलब 12 सेंटीमीटर से अधिक चौड़ा हो चुका है, फैल चुका है, और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट 72 आवर्स के बाद भी काम नहीं कर रहा है, उसका कुछ इफेक्ट पेशेंट को नहीं मिल रहा है, तब डॉक्टर कोलोन को राहत देने के लिए यह टेक्निक अपनाता है, जिसे हम बोलते हैं कोलोनोस्कोपिक डिकम्प्रेशन। यह क्या होता है, तो कोलोनोस्कोपिक इज ए डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग ए कोलोनोस्कोप ए टीनी कैमरा ऑन द एंड ऑफ ए लॉन्ग कैथेटर इनटू कोलोन थ्रू एनस। मतलब एक डायग्नोस्टिक, यह जो कोलोनोस्कोपिक होता है यह एक डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक प्रोसीजर है जिसमें एक कोलोनोस्कोप होता है। उस कोलोनोस्कोप में एक लंबे कैथेटर के अंत में एक छोटा टीनी कैमरा लगा होता है और एनस के थ्रू कोलोन में डाला जाता है। इस प्रोसीजर में, कौन से प्रोसीजर में, तो कोलोनोस्कोपिक डिकम्प्रेशन प्रोसीजर में। नेक्स्ट, the purpose of a decompressive colonoscopy is to suction excess air from colon through the catheter and then to administer an enema through the catheter। decompressive colonoscopy में कैथेटर के थ्रू कोलोन से एक्सेस एयर को चूसना और फिर कैथेटर के थ्रू एनीमा देना भी शामिल है। इसीलिए इस टेक्निक को डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक प्रोसीजर भी बोला जाता है। थेरेपेटिक प्रोसीजर इसके लिए बोला जाता है कि इसमें इसी टेक्निक के थ्रू एनीमा भी देते हैं, और डायग्नोस्टिक मतलब हम एक्सेस जो एयर रहता है उसको सक्शन करते हैं। नेक्स्ट, दिस कैन हेल्प रिलीव द सीडो ऑब्स्ट्रक्शन इफ मेडिकल थेरेपी फेल। यदि मेडिकल थेरेपी फेल हो जाता है तो इस टेक्निक से सीडो ऑब्स्ट्रक्शन के ट्रीटमेंट में हेल्प मिलता है, मदद मिलता है। तो पहला जो होता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल होने के बाद, मतलब 72 आवर्स के बाद भी अगर काम नहीं कर रहा है और कोलोन अधिक फैल चुका है, तो पहला जो टेक्निक डॉक्टर यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं कोलोनोस्कोपिक डिकम्प्रेशन। और कोलोनोस्कोपिक डिकम्प्रेशन क्या होता है, जैसा कि हम आपको बता दिए, उसमें कोलोनोस्कोप में एक छोटा कैमरा लगता है, कैथेटर होता है, उसमें एक छोटा कैमरा लगा रहता है और वह आपको एनस के थ्रू कोलोन में डाला जाता है। इसका काम क्या है, तो इसका काम है जो एक्सेस एयर है उसको सक्शन करना, मतलब चूसना और एनीमा देना। और दिस कैन हेल्प रिलीव द सीडो ऑब्स्ट्रक्शन इफ मेडिकल थेरेपी फेल। अगर मेडिकल थेरेपी में फेल हो रहा है, काम नहीं कर पा रहा है मेडिकल थेरेपी, तब यह हेल्प करता है सीडो ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करने में। ठीक है, तो यह तो हुआ एक डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक प्रोसीजर। नेक्स्ट जो होता है वह होता है नियोस्टिग्माइन इंजेक्शन। इस पेशेंट में ओगेलवी सिंड्रोम में, मतलब आप बोल सकते हैं कि आंतों की लकवा में एक इंजेक्शन यूज होता है जिसे हम बोलते हैं नियोस्टिग्माइन इंजेक्शन। नियोस्टिग्माइन इंजेक्शन क्या होता है, तो दिस इंजेक्शन गिवन थ्रू आईवी। यह इंजेक्शन इंट्रावेनस मतलब वेन में दिया जाता है। नेक्स्ट, दिस इंजेक्शन इज ए मसल्स एक्टिवेटर्स, मतलब यह इंजेक्शन मसल्स को एक्टिव मतलब सक्रिय काम करने लायक जो बोलते हैं, तो यह इंजेक्शन मसल्स को, हमारे मांसपेशी को सक्रिय बनाता है, एक्टिव बनाता है। इट्स यूज्ड टू वेक अप मसल्स आफ्टर ए डोज ऑफ एनेस्थेसिया रिलैक्स देम। यह इंजेक्शन, इसका उपयोग, इस इंजेक्शन का उपयोग एनेस्थेसिया के बाद
मसल्स को जगाने के लिए किया जाता है। अभी एनेस्थेसिया आपको मालूम रहेगा, अगर हम किसी पेशेंट का सर्जरी करते हैं, कोई बड़ा ऑपरेशन करते हैं, तो पेशेंट को बेहोश करते हैं और पेशेंट को बेहोश करने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है उस इंजेक्शन को एनेस्थेसिया मेडिसिन बोलते हैं या एनेस्थेटिक ड्रग्स बोलते हैं। ओके, तो एनेस्थेसिया देने के बाद पेशेंट क्या होता है, बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद ही हम उसे ऑपरेट या सर्जरी करते हैं, क्योंकि पेशेंट को पता नहीं चलना चाहिए या पेशेंट मूव ना करे, उस समय ज्यादा मूवमेंट ना करे जो जिससे सर्जरी में कुछ बाधा उत्पन्न हो। तो इसके लिए हम पेशेंट को बेहोश करते हैं। बेहोश करने वाली जो दवा होती है उसे हम एनेस्थेटिक ड्रग्स या एनेस्थेसिया बोलते हैं। तो एनेस्थेसिया देने के बाद पेशेंट बेहोश हो जाता है, तो उस बेहोशी को दूर करने के लिए ये इंजेक्शन का यूज किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं नियोस्टिग्माइन इंजेक्शन। नियोस्टिग्माइन इंजेक्शन कब यूज किया जाता है, तो इट्स यूज्ड टू वेक अप मसल्स आफ्टर ए डोज ऑफ एनेस्थेसिया, रिलैक्स देम। मतलब एनेस्थेसिया देने के बाद पेशेंट जो बेहोश है उसको होश में लाने के लिए यह इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इट्स शोन गुड रिजल्ट्स फॉर वेकिंग ऑफ द मसल्स इन कोलन विद ओगिलवी सिंड्रोम। यह इंजेक्शन कोलन में मसल्स को जगाने के साथ साथ ओगिलवी सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में अधिक अच्छा रिजल्ट देते हुए दिखा है। It is a powerful medicine that's only given under close observation in ICU। यह जो इंजेक्शन होता है यह बहुत पावरफुल दवा होता है, यह बहुत शक्तिशाली मेडिसिन होता है। That's only given under close observation in ICU। और यह इंजेक्शन डॉक्टर की सख्त निगरानी में और ICU में, इंटेंसिव केयर यूनिट में यह इंजेक्शन दिया जाता है। डॉक्टर्स विल मॉनिटर हाउ टू मेक श्योर इट डज नॉट स्लो डाउन टू मच while you are receiving नियोस्टिग्माइन इंजेक्शंस। नियोस्टिग्माइन इंजेक्शन लेने के बाद डॉक्टर हार्ट को प्रॉपर मॉनिटर करते हैं, क्योंकि इसमें हार्ट रेट स्लो हो जाता है या स्लो होने की संभावना अधिक होती है। तो पहला जो प्रोसीजर था कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, और कोलोन अधिक फैल चुका है और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, 72 आवर्स हो गया पेशेंट को आंतों लकवा होके, तो पहला जो प्रोसीजर होता है वह होता है कोलोनोस्कोपी डिकम्प्रेशन। दूसरा जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वह ट्रीटमेंट होता है नियोस्टिग्माइन इंजेक्शन। नियोस्टिग्माइन इंजेक्शन देने के बाद भी अगर पेशेंट्स का कंडीशन ठीक नहीं है तो फिर हमें कोलेक्टोमी या कोलोस्टोमी करके एक प्रोसीजर आता है, जो ऑपरेशन होता है, सर्जरी होता है, वह किया जाता है। उस सर्जरी का नाम क्या है, तो कोलेक्टोमी या फिर कोलोस्टोमी। यह क्या होता है आइए हम देखते हैं, कोलेक्टोमी या कोलोस्टोमी क्या होता है। तो the colon continue a dilate or develop complications such as perforation or necrosis may need surgery to remove the affected part of colon। मतलब क्या, यदि कोलोन कंटिन्यू फैल रहा है, कोलोन कंटिन्यू चौड़ा हो रहा है, फैल रहा है, या कोलोन में परफोरेशन या नेक्रोसिस करके जो होता है वह हो गया है, तो कोलोन के अफेक्टेड पार्ट को हटाने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। और यह जो सर्जरी होता है इसी को हम कोलेक्टोमी बोलते हैं। ओके, कोलेक्टोमी आपको समझ में आया। तो कोलेक्टोमी, द कोलोन कंटिन्यू टू डायलेट और डेवलप कॉम्प्लिकेशंस सच एज परफोरेशन और नेक्रोसिस में नीड सर्जरी टू रिमूव द अफेक्टेड पार्ट ऑफ कोलोन। मतलब कोलोन कंटिन्यू फैल रहा है या चौड़ा हो रहा है, या कोलोन में परफोरेशन या नेक्रोसिस डेवलप हो गया है या हो रहा है, तो कोलोन के अफेक्टेड पार्ट को, जो जहां पे ऐसा हुआ है, उस कोलोन के अफेक्टेड पार्ट को हटाने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है, और इस सर्जरी का नाम है कोलेक्टोमी। दिस इज ए लास्ट रिसोर्ट। यह अंतिम उपाय होता है आंतों की लकवा में या ओगिलवी सिंड्रोम में, यह लास्ट उपाय होता है। With a colectomy may also need a treatment or temporary or permanent colectomy, an alternative way for a stool to come out। मतलब क्या है कि कोलेक्टमी के साथ साथ एक टेम्पोररी और परमानेंट कोलेस्टोमी भी किया जाता है या उसकी आवश्यकता होता है। स्टूल को बाहर निकालने के लिए यह एक अल्टरनेटिव रास्ता वे होता है। नेक्स्ट, sometimes the colestomy can be reversed after heal from surgery। कभी कभी सर्जरी से ठीक होने के बाद कोलोस्टोमी को रिवर्स बैक भी कर दिया जाता है। तो यह होता है ट्रीटमेंट किसका, ओगिलवी सिंड्रोम का। ओगिलवी सिंड्रोम का पहला तो यही ट्रीटमेंट, जो मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट का जो
प्रोसीजर है वह यही है कि यदि कोलोन पहले से ही 12 सेंटीमीटर से अधिक फैल चुका है या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट 72 घंटे के बाद भी काम नहीं कर रहा है, तब डॉक्टर कोलोन को राहत देने के लिए आगे की प्रोसीजर अपनाता है। आगे की जो प्रोसीजर होता है वह होता है सबसे पहले कोलोनोस्कोपिक डिकम्प्रेशन, उसके बाद इंजेक्शन दिया जाता है जिसे बोलते हैं नियोस्टिग्माइन इंजेक्शन, और फिर उसके बाद जो होता है और लास्ट उपाय जो होता है ओगिलवी सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में वह होता है कोलेक्टोमी और कोलोस्टोमी। आइए एक बार देखते हैं कि कोलोनोस्कोपिक डिकम्प्रेशन क्या होता है। तो फर्स्ट, कोलोनोस्कोपिक इज ए डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग ए कोलोनोस्कोप, a teeny camera on the end of a long catheter into colon through anus. Next, the purpose of a decompressive colonoscopy is to suction excess air from colon through the catheter and then to administer an enema through the catheter. Next, this can help relieve the pseudo obstruction if medical therapy fails. Okay. सेकेंड जो प्रोसीजर लाइन होता है वह होता है नियोस्टिग्माइन इंजेक्शन का। नियोस्टिग्माइन इंजेक्शन, दिस इंजेक्शन गिवन थ्रू आईवी मतलब इंट्रावेनस। दिस इंजेक्शन इज ए मसल्स एक्टिवेटर्स। नेक्स्ट, इट्स यूज्ड टू वेक अप मसल्स आफ्टर ए डोज ऑफ एनेस्थेसिया, रिलैक्स देम। Next, it's shown good result for waking of the muscle in colon with Ogilvy syndrome. Next, it is a powerful medicine that's only given under close observation in ICU. Next, doctors will monitor heart to make sure it does not slow down too much while you are receiving neostigmine injection. Next, कोलेक्टोमी या कोलोस्टोमी थर्ड जो प्रोसीजर होता है एंड लास्ट जो प्रोसीजर होता है दैट इज कॉल्ड एज कोलेक्टोमी एंड कोलोस्टोमी। यह क्या होता है? तो द कोलन कंटिन्यू टू डायलेट और डेवलप कॉम्प्लिकेशंस सच एज परफोरेशन और नेक्रोसिस में नीड सर्जरी टू रिमूव द अफेक्टेड पार्ट ऑफ कोलन। नेक्स्ट, दिस इज ए लास्ट रिसोर्ट। नेक्स्ट, with a colectomy may also need a temporary or permanent colostomy and alternative opening for a stool to come out. Next, sometimes the colostomy can be reversed after heal from surgery. तो यह हमारा था एक मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओगिलवी सिंड्रोम के ऊपर शॉर्ट नोट, और यह पार्ट 2 था। पार्ट 1 में हम इससे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो होता है इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आप कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।